जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं मनी लाइफ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड खरीदते समय हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या देखना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न देखना चाहिए तो कितने सालों का देखना चाहिए, एयूम क्या है उसका, यानी कि अंडर एसेट मैनेजमेंट उसका कितना है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो क्या है उस फंड का, उस फंड का बैकग्राउंड में क्या कुछ रहा है। तो हमें जो बेसिक चीज़ है वो ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, ताकि लंबे टाइम में जाने के बाद हमें ये पश्चाताप न हो कि मैंने खरीदते वक्त उन चीज़ों को नहीं देखा था और आज मेरा रिटर्न्स इतना कम है। तो दोस्तों, इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नए नए वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहुंच सके और आपकी लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। तो दोस्तों, पॉइंट वाइज हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें देखना चाहिए। देखिए, कोई भी फंड खरीदते हैं तो पहली बात कि हमें उसका पर्पस क्या है। हम 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारा फर्क पड़ता है इस पर। यदि हमारा जो है टाइम ऑफ पीरियड कम है तो हमें किस टाइप के फंड में निवेश करना चाहिए, और यदि हमें 10 साल या उससे ऊपर है तो हमें किस टाइप का फंड लेना चाहिए। तो मैं कहता हूँ, यदि 10 साल से ज़्यादा का आप टेन्योर रखते हैं और आपका एज कम है, यानी कि 25 से लेके 35-40 के बीच में है, तो आप स्मॉल कैप लीजिए। और जो भी फंड ले रहे हैं, स्मॉल कैप में भी अलग अलग एएमसीज है, तो उस एएमसी का हमें क्या क्या देखना है। तो नंबर 1, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो होता है यानी कि खर्चा। जो भी म्यूचुअल फंड आपके फंड को, आपके पैसे को मैनेज करते हैं, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए आपसे वो कुछ चार्ज लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम एक्सपेंस रेशियो। यानी एक्सपेंस रेशियो परसेंटेज में कहें तो 1% से कम होना चाहिए। कई कई एएमसी है जिनके एक्सपेंस रेशियो 2% से भी ज़्यादा है, 3-3% भी है। तो हमें 1% से कम एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए, यानी 0.6, 0.7, 0.8 इतना तक चलेबल है। और नंबर 2, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, AUM यानी अंडर एसेट मैनेजमेंट। जिस फंड मैनेजर को हम फंड दे रखे हैं उनके पास कितना AUM है, यानी जो NFO वगैरह आता है उसका AUM बहुत कम होता है और एक्सपेंस उसके पास भी कम होते हैं। तो जो फंड पुराने हैं और जिनका AUM ज़्यादा है, यानी मैं कहता हूँ जिन फंड का AUM कम से कम 10,000 करोड़ रुपया है, उसी फंड में निवेश करना चाहिए। कम AUM वाले फंड में निवेश करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वो रिस्की होते हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा कि आपका रिटर्न जनरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जनरली जो पुराने फंड्स होते हैं, जिनकी फंड मैनेजर अच्छे होते हैं, आपके स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करके जो है वो लेते हैं और आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। जिनका AUM ज़्यादा होगा, स्वाभाविक है उनका एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा, इसलिए हम ज़्यादा AUM वाले लेते हैं फंड, तो जनरली 1% से कम ही होता है एक्सपेंस रेशियो। तो ये हम समझ लें कि जिनका AUM ज़्यादा है और एक्सपेंस रेशियो कम है, उन फंड को ही हमें लेना चाहिए। नंबर 3, कि हमें रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कितने सालों के लिए, कितने सालों का रिटर्न्स देखना चाहिए। जनरली आप किसी एप्लीकेशन में आप देखते हैं तो 3 साल और 1 साल, 3 साल और 5 साल का रिटर्न्स उसमें दिखाते रहता है। 1 साल का रिटर्न्स है देखकर मुझे फंड नहीं ले लेना चाहिए। हो सकता है कि जिस फंड ने 1 साल में हाई रिटर्न्स दिया है वो पिछले 10 साल में बहुत माइनर रिटर्न्स दिया है। 1 साल में किसी फंड्स का अभी देखेंगे तो 50% भी रिटर्न्स होते हैं, लेकिन वही आप लंबे टाइम यानी पिछले 10 साल या 5 साल का रिटर्न्स देखते हैं तो ये 20 से 25% रहता है। तो भी बेस्ट है जो 20 से 25% लंबे टाइम में रिटर्न्स देता है, तो आपका अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो हमें यही तीसरी पॉइंट में मैंने बताया कि जो है उसका रिटर्न जो है कंपाउंडेड रिटर्न्स होता है वो देखना है, ना कि टोटल्स रिटर्न्स। कंपाउंडेड रिटर्न्स
कम से कम आप जो है 5 साल का ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 साल का देख सकते हैं। जिस फंड का 10 साल से ज़्यादा एज हो रखा है और उसने 10 साल के अंदर क्या रिटर्न्स दिया है, उससे हमें एक बेसिक सी जानकारी प्राप्त होती है कि ये आने वाले टाइम में भी हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। और उन्होंने अच्छा किया है, इसके कारण ही उन्होंने अपने इन्वेस्टर को इतना % रिटर्न दे पा रखा है। तो यही 3 चीज़ें हमें है बेसिक तौर पे देखना चाहिए और उसके बाद निवेश करना चाहिए। और यदि आपका टाइम पीरियड 10 साल से ज़्यादा है तो मैं कहता हूँ कि रिस्की तो होता है स्मॉल कैप, लेकिन स्मॉल कैप में ही लीजिए। और ज़्यादा लग रहा है तो आप मिड कैप में ले सकते हैं। लेकिन जब 10 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने बहुत सारे वेल्थ को जो है कम कर रहे हैं। वेल्थ क्रिएट करने में, फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में आप बाधा पहुंचा रहे हैं। तो आपका टाइम ऑफ पीरियड 10 साल से ज़्यादा है तो स्मॉल कैप और एक आध फंड मिड कैप का भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ बताना था मुझे इस वीडियो में कि कोई भी फंड खरीदते वक्त हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए ताकि लंबे टाइम में जाने के बाद हमें पश्चाताप न हो कि मैंने इन चीज़ों को नहीं देखा और मेरा रिटर्न्स कम हुआ। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।